हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इनर वाली कुर्ती की स्टिचिंग। तो इनर मैंने इसके ऊपर लगा लिया सब जगह और प्लेटों पे भी सारे निशान लगा लिए इनर के। और अगर आपने इनर की वीडियो देखनी है तो मैंने इनर की वीडियो कैसे लगाते हैं इनर कुर्ती पे तो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटों से स्टार्ट करते हैं, या तो प्लेटों से कीजिए स्टार्ट या फिर आप पहले नेक कर लीजिए। तो सिंपल मैंने इसका नेक बनाना है तो मैं प्लेटों से इसकी स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सारी प्लेटों पे निशान के ऊपर से सिलाई लगा रखी है, तो अब मैं सिर्फ ऐसे उठाऊंगी प्लेटों को और जहाँ से भी स्टार्टिंग है निशान की वहाँ से शुरू कर दूंगी। और चाल अपने मशीन की प्लेटों के ऊपर बारीक रखनी है और लॉक कर देना है आगे और पीछे दोनों साइड। और 1/2 इंच आपने यहाँ पे रखना और फिर ये हाफ आया है इसके ऊपर आपने मशीन उठानी है और फिर चलानी है ताकि इसकी अच्छी हमारी फिनिशिंग के साथ प्लेट हमारी सेट हो। तो एक प्लेट मैंने डाल ली है और स्टिचिंग करते टाइम में बहुत कम चांस होते हैं कि मैं मशीन उतारती हूँ, वरना मैं मशीन नहीं उतारती कपड़े से। तो आगे से आगे ऐसे स्टिचिंग करती हूँ और इससे क्या होता है हमारा टाइम बच जाता है। इस तरह से हमने साथ में बैक पार्ट और साथ में ही फ्रंट पार्ट की प्लेटें, और इस तरह से आपने मशीन पीछे करके लॉक कर देनी है ताकि हमारी प्लेटें जो साइड में से कई बार उधर जाती है तो वो ना हो। इसके लिए आप लॉक ज़रूर करें जब भी आप ये करती हो। तो अब मैं दूसरी प्लेट उठाऊंगी फ्रंट पार्ट की और यहाँ पे भी स्टिचिंग मैं कर दूंगी इसी तरह से जैसे हमने बैक पार्ट की। बीच वाली मेरी दोनों बैक की भी और फ्रंट की भी दोनों प्लेटें डल चुकी है। अब ये मेरी बाकी है साइड वाली, तो इनको भी इस तरह से मैंने उठाना है और इनके ऊपर भी मैं मशीन नहीं उतारूंगी और ना ही कोई और कपड़ा लूँगी। तो इस तरह से ही मैं ऐसे ही प्लेट डालती हूँ और इसमें हमें बीच से गुलाई नहीं देनी पड़ती क्योंकि लास्ट में हमने मशीन उतारनी है इस प्लेट में। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम मार्जिन रखना और बाद में इक्वल मार्जिन के साथ हम मशीन इसकी उतार देंगे। तो ऐसे ही फिर दूसरी प्लेट उठाएंगे और इसके ऊपर हम रख लेंगे। इस तरह से आपने पूरी की पूरी प्लेटें पे सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके। हम बार बार मशीन उतारते हैं, धागा तोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, लगाते हैं, तो उसमें टाइम हमारा बहुत लगता है। और इस तरह से अगर आप लगाते हो तो थोड़ा सा टाइम मुझे वीडियो में बना रही हूँ इसलिए लग रहा, नहीं तो इससे भी जल्दी हो जाती है, प्लेटें डल जाती है हमारी कुर्ती की। तो लगभग आधे घंटे में हमारा कमीज बनकर तैयार हो जाता है इनर वाला, अगर हमने इनर सही से जोड़ रखा है तो। इस तरह से आपने प्लेटें डाल लेंगे। फिर हम बनाएंगे इसका गला। गले मैंने काट लिए और बैक गले के लिए क्रेप पट्टी इस तरह से कट की है और फ्रंट के लिए गला रखने के बाद तो इस तरह से किया है। नॉर्मल गले मैंने करने हैं इसके, तो इसलिए मैंने नॉर्मल कट किए हैं। बुकरम का मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं भी थोड़ी सी जल्दी में हूँ और सूट भी मैंने जल्दी में देना है। और अच्छा बन के तैयार होता है ये वाला गला मेरे, बहुत अच्छा, पता भी नहीं लगता बुकरम का बनाया है या नॉर्मल ऐसे हाथ से बनाया है। बुकरम वाले से भी ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आती है क्योंकि इसकी सेव थोड़ी सी हाथ से कटी होती है तो अच्छी सेव बन के तैयार होती है बुकरम वाले से। तो इस तरह से मैं रखूँगी पट्टी को और इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन देके चारों ओर सिलाई लगा दूँगी। एक पैर का मार्जिन देके पूरे पे हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट गला मैंने लगा लिया, अब बैक गला मैं इसके साथ ही करूँगी तो दोनों गले मेरे एक साथ बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से क्रेप पट्टी को मैं रखूँगी इसके ऊपर। और नहीं बैक फ्रंट में आप चाहे कोई भी डिजाइन करो लेकिन बैक गला हम मोस्टली क्रेप पट्टी के साथ ही करते हैं। अगर कोई भी डिजाइन हमने नहीं देना है तो क्रेप पट्टी के साथ बैक गला हमारा तैयार होगा।
पट्टी आपकी चॉइस होती है, आप कितनी मोटी लगाते हो कितनी पतली लगाते हो, वो अपने हिसाब से। और जितनी ये नॉर्मल होती है यानी कि बारीक जितनी हम लगाएंगे उतनी अच्छी ग्रेस आती है कुर्ती की। तो ये हमारी हो गई है। अब एक जो सिलाई इम्पोर्टेंट है सबसे, वो मैं बताऊंगी आपको गले की। ये हमने लगा लिया था और ऊपर वाली यही वाली सिलाई लगानी थी। अब इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट ताकि झोल ना आए गले में। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बुकरम के साथ गला बना रहे हो या फिर आप हाथ से बना रहे हो। कट लगाने के बाद एक सिलाई ये वाली जो इस पर यहाँ पर लगेगी, वो बहुत ज़रूरी होती है गले पे फिनिशिंग के लिए। और ये सिलाई नीचे वाला जो कपड़ा होता है, जैसे मैंने इनर लगा रखा है, अब अगर आप इनर लगाओ तो इनर, और अगर और कपड़ा कोई लगाओ तो उसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे हमने लगाने हैं ये वाली इस तरह से। सिलाई तो देखो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक फिनिशिंग के साथ जो सिलाई होती है उसका अलग ही मज़ा होता है। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमने इस तरह से फोल्ड करना है गले को, और इसके ऊपर हम लगाएंगे मोटी सिलाई, क्योंकि ये हमने बाद में उतारनी है, तरपाई होगी गले के ऊपर। तो ये लगने के बाद हमारे गले कंप्लीट हैं। आगे की प्रोसीजर फिर दिखा, गला मैं एक बार दिखा दूं आपको हाथ से कटा हुआ। तो ये देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ और एकदम बहुत अच्छी शेप के साथ ये गला बन के तैयार होता है। अब हम लगाएंगे इसके मोढे, जोड़ेंगे। तो मोढे हमने कैसे जोड़ने हैं, इस तरह से हमने बैक पार्ट रखना है, उसके ऊपर रखना है हमने फ्रंट पार्ट, इस तरह से। और फ्रंट पार्ट इस सिलाई से जो ऊपर है तो थोड़ा सा पीछे हट के हमने रखना है, आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना, तो थोड़ा सा पीछे रखना है इस तरह से। और यहाँ से हमने मिला लेनी है सिलाई। अगर पीछे हमारा थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो वो कटाई में आ जाता है, उसकी घबराने वाली जरूरत नहीं है उसमें। तो मशीन को रखना है बारीक, और थोड़ी तिरछी सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है, ऐसे सीधी नहीं लगानी, ना ऐसे जैसे हम कॉलर कुर्ती में लगाते हैं वो वाली। अगर गोल गला है हमारा, डीप गला है, तो इस तरह से सिलाई हमारी लगेगी। तो देखो यहाँ से गैप कम है और यहाँ से ज़्यादा, इस तरह से सिलाई लगानी है। और दूसरा भी मोटा ऐसे लेके तीरा, और इसको भी इसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम रखेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई हमने लगानी है। इससे क्या होता है, हमारे कंधे कभी नहीं गिरते कुर्ती के, अगर हमने तीरा ठीक से ले रखा है। अगर तीरा ज़्यादा ले रखा है फिर तो गिरेंगे, लेकिन अगर तीरा हमने ठीक ले रखा है तो कंधे कभी नहीं गिरते। कई लेडीज़ की समस्या होती है कि कंधे गिरते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से लगाओगे तो चाहे, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है सबका, तो चाहे आप किसी भी प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर को ये सूट डलवा लो, किसी के भी कंधे इससे नहीं। और दो दो सिलाई के साथ हमने इसको कंप्लीट करना है। और जब हम खोल लेंगे इसको गले को, तो इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा मोटा बन के तैयार है। देखो इस तरह से, ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए हमारा। अब हम लगाएंगे फिटिंग के इसकी। बाकी हमारा हो चुका है, बाजू रहती है उसके बाद फिटिंग के बाद। तो इनर मैंने अच्छे से जोड़ रखा है पहले ही, और जो भी मैंने फिटिंग लगानी है तो निशान मैंने लगा रखे हैं, उन्हीं के ऊपर से हम फिटिंग लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हमने यहाँ से बिल्कुल सीधी में इक्वल रखने हैं, और जो भी निशान हमारा था तो उसके ऊपर से हमने लगानी है फिटिंग। और नीचे इक्वल कपड़ा करके मैं लगाती हूँ हमेशा ही अटैच पिन, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। इस तरह से एक अटैच पिन मैंने यहाँ पे लगाई है, और एक लगाऊंगी मैं बीच वाली जो फिटिंग है उसके पास। दो अटैच पिन के साथ इसको अटैच करूँगी, एक मैंने यहाँ लगानी है। और
मेरा थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा अलग है। यहाँ से मैं थोड़ी सी फ्री हैंड से, जो ये वाला निशान हमारा कमर का आता है, यहाँ से मैं फ्री हैंड से लगाती हूँ सिलाई और एकदम परफेक्ट मेरी सिलाई आती है। हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, तो कभी भी मैं इस निशान पर सिलाई नहीं लगाती। ये मैं पहले एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ फिटिंग, और यहाँ से इस तरह से मैं, जब भी आप यहाँ पे फिटिंग लगाओ तो आप निशान के हिसाब से ही लगाओगे। मोस्टली ऐसे ही लगाती हैं लेडीज, निशान के हिसाब से। तो मेरा थोड़ा सा फार्मूला अलग है फिटिंग लगाने का। तो यहाँ पे हमने सिलाई ऐसे, मशीन को ऐसे उठाना है, ऐसे सिलाई थी, और इस तरह से हमने दोबारा से रखना है, और फिर हमने ये सिलाई कंप्लीट आगे वाली कर लेनी है। और जो भी हमारी हिप वाली निशान है, जहाँ पे हमने क्रॉस मार्क किया है, तो उस पे आके हमने फिर मशीन को ऐसे मोड़ लेना है। और एक पैर के मार्जिन में, जैसे हमारी पहले वाली सिलाई लगी है बिल्कुल वैसे ही एक पैर के मार्जिन में एक सिलाई और उसके बाद एक सिलाई और लगाएंगे। तो 3 सिलाई मैं हमेशा सूट पर लगा कर देती हूँ कस्टमर को, क्योंकि बाहर से कस्टमर मेरे बहुत ज़्यादा है। लोकल इतने ही लोकल है, इतने ही बाहर से है, तो वो थोड़ा टाइट हो जाए तो, ताकि वो अंदर वाली सिलाई उधेड़ ले और उसके बाद की सिलाई 2 हमारी फिर भी बच जाए। तो हम एक बार कस्टमर को पूरा ये करके देते हैं कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी होती है तो देखो, फिर तो सारी उम्र का तो हमें ठेका नहीं होता, लेकिन एक बार हम पूरा काम करके हम देते हैं। तो इस तरह से अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है और इक्वल लगानी है। देखो सब जगह से इक्वल सिलाई है, इस तरह से लगाओगे तो कभी भी कस्टमर को परेशानी नहीं होगी। अगर बाद में उसने खोलना पड़ गया सूट, तो दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी, और फिर मैं लगाऊंगी इसके बाजू और पल्ले मोड़ूंगी। पल्ले फोल्ड करने हमने ये मैंने कर लिया है। इसके नीचे बॉर्डर था तो बॉर्डर के हिसाब से ये किया है। और हिप है इसके मेरे 20 के, तो पल्ले हम आधा इंच कम रखेंगे, 9.5 पे मैं रखूँगी निशान, क्योंकि पल्ला थोड़ा कम रखते हैं नॉर्मली कुर्ती में। तो 9.5 पे ही लगाऊंगी, और इस साइड भी 9.5 इंच पे। तो ये 19 हमारा तैयार रह जाएगा। और फिर इसको रखेंगे सीधा, और हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा इनर जो है पल्ले में, और एक्स्ट्रा कपड़ा अगर है तो कट कर लेंगे। इनर में कोई जोल नहीं आना चाहिए। तो इक्वल तरीके से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो भी निशान था उसके ऊपर से, और यहाँ से लगा देंगे मोटी सिलाई, क्योंकि यहाँ पे हमारी तरपाई होनी है, और तरपाई के बाद ये सिलाई हमारी उतारनी है। तो हमने इसलिए हम मोटी सिलाई यहाँ पर लगाते हैं हमेशा ही। चौक पट्टी मैंने इस पर नहीं लगाई है, ये मैंने जल्दी में देनी है कुर्ती, तो नहीं तो मैं मोस्टली कुर्ती पे चौक पट्टी लगा के ही देती हूँ। और इस तरह से हमने एकदम फिनिशिंग के साथ तो ऐसे ही हम सारे पल्ले इसके फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको बाजू कैसे लगा। बाजू मैंने तैयार कर रखी है, और अब मैं लगाऊंगी। तो लगाने का तरीका ही इसमें मेन है कि कैसे हमने बाजू को लगाना है। तो कुर्ती को रखना हमने उल्टा, और बाजू को करना है सीधा। और उल्टा करने के बाद अब इसके अंदर हमने कुर्ती के अंदर बाजू को रखना है, और ये दोनों सिलाई हमने इस तरह से मिलानी है। अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा है तो आप थोड़ा सा आगे पीछे इनको कर सकते हो, ताकि मशीन को जब भी हम सिलाई करते तब दिक्कत ना हो। और थोड़ी सी बाजू लूज हमारी दिखनी चाहिए इसमें, ऐसे हमने खींच के देखना है। तो थोड़ी सी बाजू लूज रहनी चाहिए इस कपड़े से, तभी ये सेटिंग बैठती है। क्योंकि सिलाई हमारी ऊपर वाले कपड़े पे होनी है, और ऊपर वाला कपड़ा हमेशा ही खींचता है, क्योंकि ये गुड़ाई में कटा होता है क्रेप में, तो खींचता ही है ये थोड़ा सा। थोड़ी सी लूज हमारी दिखनी चाहिए बाजू। और फिर हम इसके ऊपर सिलाई रख के, और बाजू के ऊपर भी हमने 2 सिलाई लगानी है, डबल करना है बाजू के ऊपर सिलाई। और ये है हमारी जो
सीट बटन वाली पट्टी होती है ऊपर, तो वो भी मैं साथ में ही लगाती हूँ, अलग से नहीं लगाती बाजू के। तो जैसे ही वो आएगी सिलाई तो इसके ऊपर मैं इसको रख के और लगा दूँगी। और इस तरह से ज़्यादा कपड़ा हमने खींचना नहीं है, ये वैसे ही ऑटोमेटिक ये खींच जाता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हमने थोड़ा लूज हैंड से ही रखना है। और इस तरह से बाजू हमारी लग के तैयार हो जाएगी और कुर्ती भी हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर कोई भी आपने सिलाई से रिलेटेड कोई टिप्स पूछनी हो, कोई ड्रेस का डिज़ाइन वगैरह, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं चैनल पे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेनी है और डबल सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। तो कमीज़ हमारा बिल्कुल रेडी है, अभी बस इस पर तरपाई बाकी है, तो तरपाई हम अभी दे देंगे करने की। और दोनों गले हमारे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और नॉर्मल स्टिचिंग हमने इसकी की है, कोई डिजाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिला है। और इस तरह से इसकी फिटिंग आती है। और ये है बाजू, बाजू पे भी इनर लगाए एकदम फिनिशिंग के साथ। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।